मैदान में जाने से पहले हार का डर सताने लगे। गौर फरमाइएगा। मैदान में जाने से पहले हार का डर सताने लगे। वो जिंदगी में क्या जीतेगा जो चुनौतियों से घबराने लगे। इसी के साथ मैं अनीता आर एक विशेष विषय के साथ, एक विशेष टॉपिक के साथ आज आपके साथ जुड़ी हूं, अपने उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो दिन रात एक करके कर रहे हैं अपने इंटरव्यू की तैयारी। और दोस्तों, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपका इंटरव्यू हमने प्रॉमिस किया है क्लियर कराएंगे, अपना पूरा एफर्ट्स देंगे। वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट जो नीड है एक अच्छा इंटरव्यू कंप्लीट होने के लिए, वो सभी नीड्स को कोशिश करूंगी मैं आपके लिए उसको फुलफिल करने की, उन टॉपिक्स को लेकर आने की और उन टॉपिक पर, उन विषय पर कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आपको मिल सके छोटी सी मदद मेरी साइड से। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, टेक योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट टू राइट द important point which I am just sharing with you, because I think that some words will really helpful for you for preparing your interview. ऐसा माना जा रहा है हमारे एस्पिरेंट्स परेशान है इस विषय पर कि वह अपना इंट्रो किस लैंग्वेज में दे, हिंदी में या इंग्लिश में। तो पहले तो एस्पिरेंट्स इस बात को मान के चलिए, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती है आपकी इन्हेंसिंग में, आपके डेवलपमेंट में, आपकी एक मैसेज कन्वे करने में टू द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, like we can say the interviewers, all the team, all the panel will consider you mean if you are speaking in Hindi. Doesn't matter only is that they are students, how you just express yourself, how you can use your gesture, postures, your how your body language means a lot for them. So I know that we have many weaknesses. We only personally know na our weaknesses. The frontal people can't know your weaknesses. So why should we just give the clue to them? They justify and judge you that the person sitting in front of them is weak in English. You can modify, this is called your smartness. You can modify your intro with your different can say gestures, postures. So my dear aspirants, never think yourself that to giving an interview it's become a mountain climbing for you. It is so much simple. It is only up to you how you just take this topic as a hard, as easy, as soft, as strong like iron. It's only up to you. Introduction for me, a very simple, a very easier topic. And this is the first topic for most topic by which you can start your complete interview. And your impressive interview, आपका आकर्षक परिचय देगा पैनल को मौके, क्लूज कि वो किस तरह से आपसे फर्दर क्वेश्चन करे। सो आप अपने परिचय को इस तरह से सेट कीजिए, इस तरह से वर्क कीजिए, इस तरह से होमवर्क कीजिए अभी राइट नाउ कि वो बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्प्रेसिव बने पैनल के सामने। देखिए कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है पूरा फ्लुएंसी से बोलने के लिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलिए जिन वर्ड्स पर आपकी कमांड है, या कहते हैं ना, मैं अगर एग्जांपल दूं, एक फैमिलियर एग्जांपल दूं, एक औरत, एक फीमेल जब तैयार होती है, पूरा अपने आप को ड्रेसअप करती है, मेकअप करती है, कुछ अधूरा रह जाता है अगर वह माथे पर बिंदी ना लगाए, है ना। ऐसे ही आपने बहुत ही डिलीशियस फूड बनाया, अधूरा रह जाता है अगर आपने उसमें सॉल्ट न डाला हो। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका इंटरव्यू, आपका परिचय अधूरा रह सकता है अगर उसमें आपने
मसाला ना दिया हो। मसाला का मतलब है मसाला, वर्ड का मसाला, इम्प्रेसिव वर्ड्स, वो आप उसे बीच बीच में हिंदी या इंग्लिश के थोड़े से भारी भरकम शब्द यूज कर लीजिए। वो भारी भरकम शब्द का इम्पैक्ट इंटरव्यूअर्स के ऊपर इतना स्ट्रांग पड़ेगा कि उसके आगे या पीछे यदि आपने हिंदी लैंग्वेज का यूज करा, वो जो हिंदी और इंग्लिश है या कुछ भी जो लैंग्वेज आप लगाओगे, थोड़ी आपकी फैमिलियर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, तो वो उसका इम्पैक्ट खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर का पूरा जो माइंड सेट होगा एंड जो उन्होंने जो आपसे भारी भरकम एक इंग्लिश में कोई फ्रेज सुन लिया ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कोई अच्छा सा कोई न्यू वर्ड सुन लिया, या फिर हिंदी के वर्ड भी बहुत दमदार और बहुत शालीन लगते हैं, अगर आपने वो यूज कर लिया, तो दाएं बाएं होने वाली छोटी मोटी मिस्टेक्स या हिंदी जो आप बोल रहे हैं वो सब इग्नोर हो जाती है। तो मेरा भी यही मानना है, बी स्मार्ट और अपने होमवर्क इतने स्ट्रॉन्ग करो कि वो आपको पकड़ ही ना पाए। ऐसा कब होगा जब आप हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कीन, बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत ही गहराई से चीज़ों को सोचेंगे। तो मैंने कुछ लाइनें उठाई हैं आपके लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। और वन मोर थिंग, इंटरव्यू चाहे आप हिंदी में दो या इंग्लिश में, आपको नहीं घबराना है। आप बाइलिंगुअल भी देते हैं तो भी आपको नहीं घबराना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप एक अलग नज़रिए से जज किए जाते हो, या आप हिंदी बोलते हो तो आप अलग नज़रिए से जज किए जाते हो। नहीं, अगर आपकी हिंदी उत्कृष्ट है, शालीन है, शानदार है, आपके शब्द एक श्रृंगारिक रूप से बाहर निकल रहे हैं, तो यू कांट बिलीव आपका इंप्रेशन सुनने वालों पर अलग ही पड़ता है। तो हमें उन्हीं वेपन्स का यूज़ करना है अपने इंटरव्यू में। हमें वो वेपन ऑफ वर्ड जो है वो इंग्लिश के भी है और हिंदी के भी हैं। तो आज का हम इंटरव्यू इसी बात पर जो है, आज का विषय हमारा आपके इंट्रो पर रहने वाला है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर बोलने में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पैनल में 5 से 6 लोग होते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग सर, नो, ऐसे नहीं होता है। आपको एक बार क्योंकि पैनल में टू जो है हमारे मैम एंड फीमेल होंगे, तो आपको क्या करना, एक बार सर में आप सभी को एड्रेस करेंगे, और मैम में जितने भी मैम होंगे वो सभी को एड्रेस करना है। और आई कांटेक्ट ऐसा रखना है कि सिर्फ एक को ही नहीं देखना, जो अदर को लगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, या फिर सबको ही नहीं देखना कि जिससे आपकी आईज बहुत मूवी लगे, बहुत मोमेंट में लगे। आपको इस तरह से बोलना है, जैसे मैं हूँ, मैंने अंदर एंटर किया, मैं कम इन सर, एंड दे रिप्लाइड यस, देन आई मूव माई स्टेप्स अहेड एंड go in front of them. I will never sit without their permission. If they grant me permission to sit, then I will sit. Then, good morning ma'am, good morning sir. या फिर good morning madam, good morning sir. एंड आपको चुप हो जाना है, अपने आप से इंट्रोडक्शन नहीं शुरू करना है। वो आपको बोलेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, फिर वो आपको कहते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है जैसे बताया जा रहा है वो ऐसा ही होगा, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। फिर वो आपको बोलेंगे कि चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है। जैसे सबसे पहले आप थोड़ा सा उनको थैंक दें। किस तरह से देना है? फर्स्ट, आई वेरी अप्रिशिएट फॉर द टाइम विद यू एंड हैव अ ग्रेट ऑनर टू हैव द अपॉर्चुनिटी to this life-changing interview in front of you esteemed panel। हिंदी में आप कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और अपना आभार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे सम्माननीय जो है पैनल के सामने मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपना परिचय दे सकूँ। आपको इतना बोलना है। उसके बाद आप शुरू करेंगे। सेम नहीं बोलना है। मेरा कहने का मीन्स रहेगा कि सबसे पहले यू जस्ट पे योर थैंक, पे योर आभार, अपना थैंक दे। उसके बाद आप शुरू करें। आपको माई सेल्फ नहीं बोलना है, माई सेल्फ अनीता आर, नो, ये बहुत एरोगेंट लगता है, मैं खुद ही अनीता आर हूँ, नो। आपको बोलना है हंसते हुए, आई एम अनीता आर, आई हैव कंप्लीटेड माई +2
फ्रॉम CBSE बोर्ड, एंड अपने स्कूल का नाम आप बोलेंगे। एंड आई हैव completed my graduation from Delhi University in the stream of literature, as well as I did my master's in English literature from the same university. I have completed my DLED, Diploma in Education, from MP Board in 2014। इस तरह से आपको जो है बोलना है। आपने यहाँ पर बोल दिया है अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, वन बाय वन, लाइक 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कमेंट बॉक्स में कि मैम हमारा मास्टर नहीं है। देखिए, मास्टर नहीं है तो मास्टर मेंशन नहीं करना है, ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन भी मेंशन नहीं करनी है। आप ये मत सोचिए कि ग्रेजुएशन या मास्टर्स होगा तो ही बोलेंगे। देखिए, हमारा जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी है, वो +2 अगर आपने की है, बीएड की है या डीएड की है, डाइट की है, एंड सीटेट क्लियर हो तो आप एलिजिबल हो। तो +2 वाले जिन्होंने +2 की हुई है, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उतनी ही बताएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या बताया, अपना +2 बताया, आपने अपना ग्रेजुएशन बताया, मास्टर बताया, डीएलएड बताया, बोर्ड का नाम भी आपने बताया, ठीक है। आप फिर उसके बाद आपको बताना है आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, जो भी आपका स्टेट है, आप अपने स्टेट का नाम लीजिए। उसके बाद आपको बताना है थोड़ा सा लाइट इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर फैमिली, लाइक जैसे आप कह सकते हैं आई एम टेलिंग अबाउट माई फैमिली। माई फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली including me. We are 3 siblings, my mother and my father. My father is a businessman and my mother is a housewife. जब बात आएगी आपकी हॉबीज की, आपकी पसंद की, आपकी अच्छी आदतों की, जो आप बता रहे हैं, तो आप बताएंगे कि माई हॉबीज आर, ऐसे आपको हॉबीज आर लगाना है। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो भी इस वाले टॉपिक को आपको, इस वाली लाइन को आपको इंग्लिश में बोलना है। माई हॉबीज आर, इस तरीके से, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, watching realist movie and documentaries, because since my childhood I was so much fond of reading books, and that hobbies give me another way, give me the way to listen, to watch realist movie and documentaries। और हाँ, आपकी जो भी हॉबीज हैं वो आपको वही बोलनी है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, आपको अपनी हॉबीज जेन्युइन और रियल बतानी है, क्योंकि जब आप जेन्युइन और रियल हॉबीज बताते हैं तो आप उसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। देखिए, सामने वाले पैनलिस्ट को सही आप बात माने तो वहां से ही क्लू मिलती है कि वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जो एक इतना कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी हॉबीज, वो आपके आगे वाले इंटरव्यू को एक मोड़ दे रही है, एक शेप दे रही है। इट्स अप टू यू कि आप उस शेप को नैरो बनाना चाहते हैं या उस शेप को ब्रॉडन करना चाहते हैं। अगर आप उसको रियली ब्रॉडन करना चाहते हैं तो जरूरी है आपका रिप्लाई जेन्युइन हो। आपकी जो आप जो अपनी हॉबी बताएंगे, जो आप अपनी हॉबी बताएंगे वो रियल होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। और कोई ऐसा इंसान क्या है जो बिना हॉबी के है? सबकी अपनी हॉबी है, अलग है, कोई मैटर नहीं करता। मैं कहती हूँ अलग होनी चाहिए। अगर आप अलग बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, फिर तो आप पक्का मान के चलिए 99% अगर आपने कुछ डिफरेंट हॉबी बताई तो वो वहां से क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। तो आपकी 2 से 3 क्वेश्चन तो आपकी हॉबीज दे देती हैं। उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं उनको? आपका जैसे वो आपसे बोलेंगे कि भाई मैंने बोला मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उनको कहाँ क्वेश्चन मिले? उन्होंने मुझसे नॉवेल्स के क्वेश्चन पूछ लिए, लिटरेचर से पूछ लिया उन्होंने मुझे कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस बोर्ड पर दे दिए। ऐसे ही आपके जो उनका सेकंड रहता है क्वेश्चन, वो रहते हैं आपके सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो जैसे आप कोई भी जो बताएंगे, आपने एमकॉम किया है या बीकॉम किया है या आपकी ये स्ट्रीम थी, जो सभी सुन रहे होते हैं, फिर वो दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे आपकी स्ट्रीम से, आपके एजुकेशन से कनेक्टेड कुछ पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके इंट्रो का, तो 3 जो है पड़ाव जो है इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला पड़ाव होता है वो होता है फर्स्ट यू शुड पे थैंक,
कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जो है अपना इंट्रो दे रहे हैं। भूलना नहीं है आपको। फर्स्ट यू शुड पे थैंक कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इतने एस्टीम पैनलिस्ट के सामने इंट्रो दे रहे हैं। सेकेंडली आपको माई सेल्फ नहीं बोलना है, आई एम करके अपना नेम, देन उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन जो आपने पहले किया, जो उसके बाद किया और जो उसके बाद किया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको रेडी करना है। जब आप अपनी हॉबीज़ बता देते हैं, हॉबीज़ कंप्लीट हो जाती है, उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो इंटरव्यू जो होंगे उनको वो वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको क्वेश्चंस के कहते हैं ना सिलसिले में आगे ले जाएंगे। आप क्वेश्चंस के दौर में आगे बढ़ने लग जाओगे और वन बाय वन आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आप रिप्लाई देंगे। तो पहला केस क्या बना, आपका इंट्रोडक्शन हॉबीज के बाद खत्म हो गया है। दूसरा केस क्या बनता है कि कुछ जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो बोलेंगे ओके कंटिन्यू कंटिन्यू, तो वो बोलेंगे या फिर आप बोलते रहिए। होते हैं ऐसा ऐसा, सब कुछ थोड़ी ना कहे अनुसार जो मैंने कहा या कोई और कह रहा वही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें लेकर चलो। अगर वो आपकी हॉबीज़ के बाद आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चंस के मोड पर चले जाइए। अगर वो आपको कहते हैं आप कंटिन्यू करो, आप जारी रखें, तो आप उसे कंटिन्यू रखो। तो हॉबीज़ के बाद क्या होना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन। हॉबीज़ के बाद अगर वो कहते हैं कंटिन्यू रखो, तो आप उसके बाद बताएंगे अपनी स्ट्रेंथ। मैं सुन रही हूँ आजकल कुछ इंट्रोडक्शन की करा रहे हैं तैयारियां कि स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेसेस दोनों ही जो है मतलब वो तैयार करा रहे हैं। क्यों? जब आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो वाई शुड देयर नीड टू एक्सप्लेन टू टेल अबाउट योर वीकनेसेस? नो नो नेवर, वीकनेसेस नहीं बतानी है। कुछ कह रहे हैं कि वीकनेस ऐसी बताओ कि इनको दिल को छू ले, दैट मीन्स वो वीकनेस ना होकर एक्चुअली वो आपकी स्ट्रेंथ हो, बट उसको वीकनेस का नाम देकर बताओ। आप क्या समझ रहे हो पैनलिस्ट को? पैनलिस्ट बहुत समझदार है। टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, आपको ट्रांसपेरेंट रहना ना। ज़्यादा क्यों कहते हैं ना प्लानिंग, चाले एंड कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी, ये सब चीज़ें नहीं रखनी है ना भाई, नहीं बतानी है वीकनेस। सिंपल अपनी स्ट्रेंथ बताइए। जैसे स्ट्रेंथ आप कैसी बतानी है, स्ट्रेंथ आपको बतानी है, चूज कर लो, बहुत सारी है। जैसे कि आपको क्या है, आपकी पहली स्ट्रेंथ ये है कि माई स्ट्रेंथ इज आई बिलीव इन लर्निंग, कि मैं लर्निंग में बिलीव करती हूँ। आई इजिली ग्रैब, और मैं इसको बहुत इजीली ग्रैब करती हूँ। दैट मीन्स आपकी ये स्ट्रेंथ है कि आप लर्निंग जो चीज़ सीखते हो उससे आपकी ग्रैपिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। या फिर आप कह सकते हैं आई एक्सेप्ट माई क्रिटिसिज्म, माई क्रिटिक्स, इफ समवन क्रिटिक्स अबाउट मी I will never take it as hard. I will take it as soft and I will learn a lot from this. हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैं जो मेरे आलोचक होते हैं या वो मेरी आलोचना करते हैं तो मैं कभी उसको बहुत हार्ड नहीं लेती हूँ। मैं उसको बहुत ही समान और सरल रूप से लेती हूँ और उससे जो है मैं अपने आप को और ज़्यादा चमकाने की कोशिश करती हूँ। तो आलोचना जो है मेरे लिए डिश वॉशिंग का काम करते हैं। एक जो हमारी बॉडी वॉश के लिए बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, हम लोग सॉप यूज़ करते हैं। डिश वॉशिंग जो हमारे डिश को एकदम क्लीन कर देती है ना, एक्चुअली आलोचना वो है। आप ये बात बोल सकते हो। अब पता है इसका क्या प्लस पॉइंट जाता है, तो जो पैनलिस्ट है वो सोचेगा कि हाँ देखो आलोचना हर एक को सहना आसान बात नहीं है। हर एक के लिए आलोचना अगर वो सहने की क्षमता रखता है, दैट मीन्स वो तरह तरह के पेरेंट्स आएंगे बीच बीच में। देखो टीचिंग जॉब इतनी आसान नहीं है। आपको प्रेज मिलेगा तो प्रेज से ज़्यादा आपको आलोचना मिलेगी, आपको क्रिटिक्स मिलेगा पेरेंट्स के थ्रू, आपके साथी जो आपके कलीग्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, कहीं से भी मिल सकता है। तो आपके अंदर अगर ये स्ट्रेंथ है कि आप उसको बहुत इजीली लेते हो, उसके लिए आप बहुत ओवर या हाइपर रिएक्ट नहीं करते हो, तो पैनलिस्ट विल लाइक दिस, बहुत पसंद करेंगे इस बात को। ऐसे ही आपको और भी बातें अपने बारे में बतानी है जो आपकी स्ट्रेंथ हो और जो वाकई में नीडेड स्ट्रेंथ हो, यानी कि पैनल क्या ढूंढ रहा है आप में, है ना, वो वाली आपको इस तरह की स्ट्रेंथ बनानी है। जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप बहुत अडेप्टेबल हो, आप इजीली कहीं पर भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हो, है ना। एडजस्टमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रेंथ है। कुछ लोग बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाते और कुछ लोग हर तरह की हर उम्र के लोगों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वो किड्स हो, चाहे आपके हम उम्र हो, या फिर वो आपके एल्डर वन हो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि ये भी एक टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। खास करके केंद्रीय विद्यालय में आपकी पोस्टिंग्स अलग अलग होती है,
अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग लैंग्वेजेस के पीपल मिलते हैं। तो अगर टीचर वहाँ पर अडेप्ट होने वाली क्वालिटी रखता है, जल्दी से अडेप्ट हो जाता है, जल्दी से ग्रैब करता है, जल्दी से उनमें घुल मिल जाता है, तो पैनल के लिए तो ये कहते हैं ना, मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा गिफ्ट हुआ ना, जो एक शिक्षिका या शिक्षक के अंदर उन्हें मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने 3 बता दिए हैं। आप सोचो, थिंक योरसेल्फ, और आपको जो अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ के बाद अगर हम बात करें तो आपको आगे आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं, आप अपना ड्रीम बता सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है इन फ्यूचर। भाई मैं तो ये कहूँगी कि देखो, सबका ड्रीम मेरे ख्याल से इतनी तैयारियां कर रहे हो तो टीचिंग का ही है। तो माई ड्रीम दैट कि आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर, आई वांट टू बिकम अ इनोवेटर टीचर, आई वांट टू बिकम अ टीचर come friend. I want to become a different teacher who can really easy mesh with the kids and become kids when he and she will provide their teaching, then they easily combine with the children's in the position of be a child. इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। ये सब आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल आपको वेलकम किया जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन सीरियसली इन फ्यूचर अगर मुझे एज अ पैनलिस्ट मौका मिला तो मैं आपको बताती हूँ मैं किन को चूज़ करना चाहूँगी, किन को मैं मतलब उनको अपनी साइड से अप्रूवल दूंगी कि उनका इंटरव्यू क्लियर है और इनमें वो क्वालिटी है कि ये हमारे शिक्षक हमारे संगठन के लिए रेडी हैं। तो मैं उनमें क्या क्वालिटी देखूंगी, उनका ट्रांसपेरेंसी, उनका वे ऑफ रिप्लाइंग, उन्होंने जवाब कैसे दिया, उनका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर दिखता है, मैं उसको देखूंगी। देखिए, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये कोई बात थोड़ी ना कि जो एक्सपीरियंस लेकर आया है वही दावेदारी कर सकता है टीचर बनने की। नहीं, जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है, वो भी बन सकता है। लेकिन आप कितने सच्चे हो, कितना आपका मन स्वच्छ है, आप सचमुच में क्या डिजर्व करते हो संगठन को। संगठन नॉट चाइल्ड प्ले, कोई बच्चों का खेल नहीं है संगठन को ज्वाइन करना। संगठन अपने आप में एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे बच्चों का, हमारी जनरेशन का भविष्य टिका हुआ है। अगर वो अपने संगठन में इस तरह के शिक्षक को रखेंगे जो बनावटी है, जो आर्टिफिशियल है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फिर कहते हैं ना टाइट टाइट फिश हो जाते हैं और सारे अपने एम भूल जाते हैं जब वो जॉब में आते हैं। तो मेरा तो मैं फिर से आपको कहूँगी, अगर एज ए पैनलिस्ट इन फ्यूचर मुझे मौका मिला तो मुझे चाहे वो फ्रेश नो प्रॉब्लम, सच्चे, ट्रांसपेरेंट, डेडिकेटेड, अडेप्टेबल और अनुभव ना उनकी आंखों में झलकता हो, उनके चेहरे पे झलकता हो, अनुभवी। अब अनुभवी से फिर मत आप गलत ले जाना कि अनुभवी जिसने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ हो। देखिए, जिसने वक्त से बहुत कुछ सीखा हो, जिसने बहुत ही कह सकते हैं डीप ऑब्जर्वेशन रखी हो, किसके लिए, इस प्रोफेशन के लिए। जब आप डीएलएड कर रहे होते हो, बीएड कर रहे होते हो, डाइट कर रहे होते हो, फिर आप सीटेट की तैयारियां कर रहे होते हैं, उन ईयर्स में, उस टाइम में आपने क्या किया? क्या हवा में पढ़ाई करी है? नहीं, आपने सीरियस लिया होगा ना उस पढ़ाई को। बस वही सीरियसनेस तो हम देखना चाहते हैं आपके अंदर। तो ऐसे करते हुए आपको ड्रीम बताकर इसको फाइनल करना है। इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी उनको आपका डेमो भी लेना है एंड आपके कुछ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछने हैं। वो थोड़े दाएं बाएं के आपकी जीके भी चेक करेंगे, बहुत कुछ उन्हें करना है आपके साथ। तो खाली ये नहीं कि आप डेमो को ही आप अपना लंबा बना दो, वो तो मैं आपको बीच बीच में समझा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आपको डेमो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट यू शुड पे योर थैंक, देन टेल योर नेम, your one by one qualification in sequence, a very small introduction about your family, then what, your hobbies, not single hobby, hobbies के बाद आपका क्या रहेगा, about your strength, about your dream, and finally आप करेंगे that's all about me and thank you so much। आप जब एंड करने लगेंगे अपने इंटरव्यू का, अगर हिंदी में आप भी आपको बोलना है मेरे बारे में ये था, सब कुछ था जो मैंने अभी आपके सामने बोला, और इसी के साथ मैं अपने परिचय को विराम देती हूँ। तो दोस्तों, कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू इंट्रोडक्शन क्या निकला है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, लेकिन ये होमवर्क आपको करना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको शब्द बड़े अच्छे चूज करने होंगे। देखिए, शब्द का ना अथाह सागर है, बहुत ही वास्ट सी है, समुद्र है।
अगर अपने आप को 30 मिनट्स दोगे ना, तो 30 मिनट्स के अंदर आप बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स निकाल लेंगे। तो कुछ वर्ड्स अपने माइंड में पक्के कर लीजिए कि ये वाले वर्ड हमें बोलने ही बोलने हैं, ठीक है ना? बस अगर आपने उन शब्दों से, उन वर्ड से, इंग्लिश के हो या हिंदी के, अगर आपने अलंकृत कर दिया अपने इंट्रोडक्शन को, अपने परिचय को, उसका सौंदर्य एकदम से उभर कर आएगा और लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं आपको बस जाते-जाते यही समझाना चाहूँगी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और अदर तरह की, अलग-अलग तरह की वीडियोज़ लेकर आऊँगी। आपके लिए मैंने पहले भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूँ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ चलिए, जो जेन्युइन है, जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है। क्योंकि देखो, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब जो टीचर जो आज लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ तक आए हैं और पारिवारिक बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मेरी भी जो जॉब शादी के बाद लगी थी एंड मैंने भी मतलब बहुत सारी जो है स्ट्रगल की है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो मैं समझ सकती हूँ आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने टाइम को एक समझ के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आप जो है उसको लगाएँ, उसको ऐसे ही सिंपली ज़ाया ना करें। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।